जय भीम साथियों। भारतरत्न बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा एक शेरनी के दूध की तरह है, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। लेकिन आप सोचिए, आज हमारे दलित समाज के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके मायने बदल रहे हैं। मायने बदल रहे हैं कैसे? एक तरफ हमारा समाज जो कि वर्षों से शिक्षा से वंचित है पूरी तरह से, जिन्होंने कभी साक्षरता के जो एक न्यूनतम मापदंड है उस न्यूनतम मापदंड से ऊपर उठने की अभी कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ हमारा समाज वो है जो पीएचडी, डॉक्टरेट, एलएलबी, इस तरह बड़ी बड़ी डिग्री एजुकेशन लेकर के बैठा हुआ है। अगर हम बात करें दोनों मायनों में शिक्षा किस तरह से, एक तरफ शिक्षा हो गई है रोजगार के लिए, शिक्षा रोजगार परक हो गई है, लेकिन उस रोजगार परक शिक्षा की तरफ अगर हम देख पा रहे हैं तो ना तो हमारे समाज के लोग वहाँ सक्षम हो पा रहे हैं। क्यों? रिजर्वेशन वाला सिस्टम जो हम अचीव करना चाह रहे हैं, हमारे पास मिले हुए अधिकार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण हमारे जो शिक्षित युवा हैं उन चीज़ों की ओर नहीं पकड़ पा रहे उन चीज़ों को। उसका कारण सबसे बड़ी मैं मानता हूँ कि जो सिस्टम है एजुकेशन का, उसके अंदर उन्होंने एक डिग्री प्राप्त करने वाली चीज़ तो ले ली है, लेकिन आज अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ बात करेंगे या उद्योग धंधों की बात करेंगे, वहाँ पर उनकी जो प्राप्त शिक्षा है उसका वो भरपूर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उस शिक्षा को उपयोग नहीं कर पाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये रहा उनका कि वो उन्होंने कभी उस शिक्षा को सिर्फ एक डिग्री मान करके, एक उपाधि मान करके और एक न्यूनतम जिसको कहेंगे हम आवेदन करने की योग्यता जिसको हम कहेंगे, उस योग्यता तक वो सीमित हो गए हैं। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं इंडस्ट्री में जा रहा हूँ तो इंडस्ट्री में जा करके मैं किस तरह से उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर पाऊँगा। वो टेक्निकली इतने स्किल नहीं हो पाए हैं और ना ही वो जो है उस एजुकेशन को लेकर के और वहाँ तक पहुँच पाए हैं कि हम ये माने कि उनको अगर वो अप्लाई कर रहे हैं किसी भी जॉब के लिए तो वहाँ जाते उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ना उन्हें इंटरव्यूज़ के लिए पूरी प्रॉपरली उनकी तैयारी होती है, ना ही उनकी किसी प्रतियोगिता परीक्षा के रूप में, ना वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ढंग से कर पा रहे हैं, ना और कुछ, सिर्फ डिग्री लेकर के बाज़ार में घूम रहे हैं। जिस तरीके से जो बेरोजगारों की भीड़ भारत में लगी हुई है, उन्हीं बेरोजगारों की भीड़ों में जाकर के वो भी शामिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे हमारे समाज का एक ऐसा वर्ग जिसने कभी शिक्षा की शक्ल देखी ही नहीं, कभी स्कूल की तरफ उनका जाना हुआ ही नहीं, वो सिर्फ मंदिरों की तरफ चले गए, वो कभी मस्जिदों की तरफ चले गए, कहीं वो भोपाओं के चक्कर में चले गए, कहीं और। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम शिक्षा प्राप्त करें भी या ना करें। जब शिक्षा ही नहीं मिलेगी किसी प्रकार की, तो सिर्फ जीवन यापन के लिए जो भी न्यूनतम जरूरतें होती है, मजदूरी हुई, हाथ ठेला चलाना या इस तरह की, ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं। समाज का वर्ग पूरी तरह से शिक्षा के कारण और जो या कहें कि अशिक्षा के कारण विभक्त हो गया है दो वर्गों में। अब अगर हम ये बात करें सामाजिक स्थिति अगर ऐसी है तो हम उसको वापस से पुनर्स्थापित कर सकते हैं, शिक्षा का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा एक सुझाव या अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा कि शिक्षा को हमें दो तरीके से एक पैरेलल सिस्टम के रूप में चलाना होगा। पहला तो हमें समाज के उस वर्ग के जो है हमारे SC ST माइनॉरिटी समाज जो है जिन्होंने कभी शिक्षा का महत्व समझा ही नहीं है, उनको हम पहले तो ये बताएं कि आप शिक्षा का महत्व समझें और अपने बच्चों को खासकर जो है स्कूल की तरफ एडमिट कराएं, स्कूल में उनको एडमिशन दें, उनको बताएं कि आप पढ़ें, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपके जो सोचने की क्षमता है उसका विकास होगा। सोचने की क्षमता का विकास होगा तो उसी कारण वो अपने आप को ये कर पाएंगे साबित कि हम सिर्फ शिक्षा जीवन यापन के लिए नहीं है, शिक्षा जीवन के समग्र विकास के लिए है। जीवन यापन तो जानवर भी कर लेता है, वो तो शिक्षित नहीं होता है। जब हमारे समाज के लोग इस चीज़ को महत्व समझ जाएंगे शिक्षा का, तो वो सीधी तरीके से अपने आप को सिर्फ रोजगार के साथ में जोड़ते हुए अपने संपूर्ण समाज को एक नई दिशा की ओर लेके जाएंगे। वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे ताकि वो उनके ऊपर किसी प्रकार का शोषण हो रहा है तो शोषण से वो बच पाएंगे। अगर वो किसी प्रकार की उन्नति करना चाह रहे हैं तो उन्नति का मार्ग क्या होगा, वो एक दिशा मिलेगी उनको। लेकिन अगर शिक्षा ही नहीं है तो सीधी सी बात है कि वो कैसे उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। तो अब सेकंड पार्ट हम अगर देखते हैं तो समाज का वो शिक्षित वर्ग जो ढूंढ रहा है अपने आप को एक रोजगार के लिए, शिक्षा को सिर्फ उसने रोजगार का प्राप्ति का माध्यम बना लिया। अरे भाइयों, शिक्षा सिर्फ रोजगार प्राप्ति का माध्यम नहीं है, समग्र विकास का है। तो आप सोचिए कि आज हम वर्तमान आर्थिक और जो हमारी औद्योगिक और जो कॉर्पोरेट सेक्टर की या हम ये कहेंगे निजी क्षेत्र की जो चीज़ें, आरक्षण जो है सामाजिक, जहाँ हम एक तरफ बात करेंगे सरकारें जो हैं वो आरक्षण को ख़त्म करती जा रही हैं। जब रिजर्वेशन के लिए नौकरियाँ ही नहीं होंगी तो आप किसके लिए रिजर्वेशन की मांग करेंगे? रिजर्वेशन पूरी तरह से खत्म हो रहा है। तो रिजर्वेशन जब खत्म ही हो रहा है तो आप निजी क्षेत्र में, उद्योग धंधों में, बिजनेस में कैसे आगे बढ़ेंगे? उस बारे में कभी सोचा नहीं। उस इंडस्ट्री की क्या नीड है, क्या हम उसके
लायक हो पा रहे हैं, क्या हम कैपेबल हैं, कि हम उस इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को कैसे हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, कैसे हम उस पोजीशंस को हम कैसे हासिल कर पा रहे हैं, किसी कंपनी के CEO के रूप में, किसी कंपनी के CFO के रूप में हम कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं, क्या हम उस बारे में सोच पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हमें यह सोचना होगा कि हम उस शिक्षा को जो हम सिर्फ डिग्री के रूप में लेकर के जा रहे हैं, वो डिग्री की तरफ ना जा करके, और हम अपने आप को उस जो ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप है उसके अंदर हम अपने आप को इस्टेब्लिश करें, उस बारे में हमको सोचना होगा। उसके साथ में बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो अलग अलग गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से चल रहे हैं, प्लस निजी क्षेत्र की तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, उनकी तरफ वो लोग फोकस कर रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, उन योजनाओं का, जो चाहे निजी क्षेत्र में चल रही हो, चाहे सरकारी क्षेत्र में चल रही हो, उन योजनाओं का जब आप लाभ उठाएंगे तो उन योजनाओं का लाभ उठाते उठाते हमें इतनी योग्यता होगी कि सामने निजी क्षेत्र जो हम आज कहें कि प्राइवेट सेक्टर में हमें नौकरियां नहीं है या प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हो जाए, अगर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं भी है तब भी हम अपने आप को इस काबिल बना लेंगे कि लोग का जो प्राइवेट सेक्टर है वो खुद हमें कॉल करे कि आइए सर, प्लीज़ हैव ए सीट। कोशिश है, आप भी कोशिश कीजिए, हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। जय भीम, जय भारत।